सुक मुनि का जन्म। शिव और पार्वती की कथा। एक दिन माता पार्वती के मन में ब्रह्म ज्ञान की गहन इच्छा जागृत हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। शिव ने पार्वती की विनती स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि इस गूढ़ ज्ञान का आदान प्रदान एकांत में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नैमिषारण्य नामक एक पवित्र वन का चयन किया। शिव और पार्वती नैमिषारण्य के उस घने वन में पहुंचे, जहां चारों ओर शांति और आध्यात्मिक वातावरण था। वहां शिव ने पार्वती को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। शिव के मुख से निकलने वाले मंत्रों की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि उनकी गूंज से वन का प्रत्येक कण जागृत हो उठा। उसी वन में एक मृत पक्षी, जिसका नाम सूक था, जमीन पर पड़ा हुआ था। शिव के ब्रह्म ज्ञान के मंत्रों को सुनते ही सूक के मृत शरीर में प्राण लौट आए। सूक पक्षी पुनर्जीवित हो गया और अपने नए जीवन का अनुभव करते हुए आकाश में उड़ने लगा। शिव ने जब यह अद्भुत घटना देखी तो उन्होंने उस पक्षी का पीछा किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। सूक पक्षी ने शिव से बचने के लिए पूरे वन में उड़ान भरी, लेकिन शिव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चलते रहे। अंततः सूक विष्णु भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सूक को एक उपाय बताया और कहा कि वह व्यास ऋषि की पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाए, जहां वह सुरक्षित रहेगा। सूक ने विष्णु की सलाह मानी और व्यास ऋषि की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। कुछ समय बीता और 12 वर्षों के बाद व्यास ऋषि की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र कोई और नहीं बल्कि वही सूक था जिसने ब्रह्म ज्ञान सुना था। उस बालक को सूकदेव के नाम से जाना गया। सूकदेव ने जन्म के बाद शीघ्र ही आत्मज्ञान की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। तपस्या के दौरान उन्होंने जनक आर्षि को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जनक आर्षि की शिक्षाओं और अपनी तपस्या के बल पर सूकदेव ने ब्रह्म ज्ञान की गहराई को समझा और सूक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सूक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रसार किया और सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश दिया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति न केवल मनुष्यों में बल्कि किसी भी जीव में जागृत हो सकती है।